मुसलमानों को अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से। हमारा और हमी को भगाया जा रहा है। घर को यहाँ के संविधान ने हमको दिया था, उसको छीना जा रहा है। कहाँ तक जाना पड़ेगा? आई विल गो टू एनी एक्सट्रीम, किसी भी हद तक जा सकता है। बेवकूफ है, पढ़ेंगे तब ना। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। हम उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह है आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस प्रकार से बैठे हैं। सरकार ने जिस तरह से काला कानून अपने मनमानी ढंग से पारित किया है, उसके खिलाफ में आज हम धरना है। हम लोगों ने जिस मकसद से वक्फ किया है, उस आवाम के दायरे से मांग किया है, सरकार उसको अपना मनमानी तौर से उसको छीनना चाहती है। उसी के विरोध में हम लोग आज बैठे हैं। वक्फ संशोधन में से क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही है कि कहने का मतलब सारा आजादी में ज्यादा भूमिका निभाया था तो मुसलमान, सारा आदिवासी भी सब भूमिका निभाया, लेकिन जबरदस्ती अपना कानून अपने से लागू करता है, ये गलत बात है। मोदी और कहने का मतलब अमित शाह का ये चाल नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग महाधरना में बैठे। आप क्या कुछ कहेंगे आज इस प्रकार से सड़क पे बैठे, क्या कुछ कहेंगे? वक्फ बिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मनमानी तरीका से जो कानून लाया है उसी के लिए अभी धरना में हम लोग बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कानून, उसी के लिए हम लोग चलेंगे। मेरा नाम नसीम अंसारी। किस मांग को लेकर आज आप लोग यहाँ जमा हुए? भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में तानाशाही रवैया अपनाते हुए मनमानी तरीका से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है। वो एक्ट जो है भारत के समानता के अधिकार का उल्लंघन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है, धार्मिक संपत्तियों को रख रखाव करने का अधिकार का उल्लंघन है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम समुदाय के सदस्य होते थे, अब उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। उसके अलावा एमपी जो होंगे वो भी गैर मुस्लिम होंगे। जो वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 था उसको खत्म कर दिया गया है, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया है। इससे ये मतलब निकलता है कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा, जमींदार के द्वारा, जागीरदार के द्वारा वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो वक्फ संपत्तियां दान की गई थी, जिसमें हमारे मस्जिद थे, मीनार थे, मकबरा था, मजार था, ईदगाह का कब्रिस्तान था, उसमें सब में खतरा उत्पन्न हो गया है। अब इसका तय जो है पहले वक्फ बोर्ड करता था, कलेक्टर करेगा। तो इस खतरा को देखते हुए इस एक्ट का हम लोग जो है उल्लंघन का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि इस वक्फ एक्ट 2025 को वापस लिया जाए। जी, वक्फ संसद में सांसद से ही पास किया गया, अब कानून बन चुका है, अब तो इसे मानना ही का अनुच्छेद 245(2) ये कहता है कि केंद्र सरकार जनहित में अगर कोई कानून नहीं बनाता तो राज्यों को सरकार की यह जिम्मेवारी है कि उस कानून को रोकेगा और उस कानून को रोकने के लिए नया कानून बनागा। और हम लोग राज्य सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का तो कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज के लोग को ही फायदा पहुंचेगी, इसको आप कैसे देखते? तो मुस्लिम समुदाय से पहले मशवरा कर लेना था ना कि आपका फायदा के लिए हम बना रहे हैं। आपने मशवरा तो किया नहीं, आप बोल रहे फायदा हो जाएगा। कहाँ से फायदा हो जाएगा? वक्फ एक्ट 1995 में सारा फायदा, सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। इसमें आपको सुधार करना था, संशोधन नहीं करना था, आपने संशोधन कर दिया। उस संशोधन के खिलाफ हम लोगों का प्रोटेस्ट है कि वक्फ एक्ट 2025 को वापस लो। वक्फ संशोधन बिल से परेशानी क्या है? कुछ मुस्लिम समाज के लोग ही बता रहे हैं ये तो अच्छा है। कौन बता रहे हैं? वो मुस्लिम नहीं होगा, मुस्लिम नुमा होगा, मुस्लिम नाम रखा होगा, मुस्लिम होगा जो इस्लाम धर्म का पालन करेगा। इस एक्ट में बोला जा रहा है कि वही मुसलमान अब वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो, मतलब उसका दाढ़ी होना चाहिए, टोपी होना चाहिए, 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, हाजी होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, वही वक्फ करेगा। जबकि पुराना एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। कोई भी भारतीय अपना संपत्ति को वक्फ कर सकते थे, दान कर सकता था, उसको आपने छीना है। मतलब भारतीयों से उसका दान करने का जो अधिकार था, जो कानून, तो आपको उससे छीना है। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और वक्फ एक्ट 2025 को वापस करने की मांग। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? आज तो हम लोगों ने रांची की राजधानी में आंदोलन किया है। हम लोगों का 15 तारीख को लोहरदगा में, 17 तारीख को सिमडेगा में, 19 तारीख को गिरिडीह में है, कल गढ़वा में हुआ, तो उससे पहले जामताड़ा में हुआ, तो पूरे झारखंड में हम लोग करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल का पटरी रोकने का काम करेंगे। आपका परिचय? एस अली, झारखंड, रांची। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जो राजभवन के समक्ष जो धरना दिया गया है, अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं।
ये जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह मौलिक अधिकार का हनन है। अगर कानून लाना था तो ये मुस्लिम समुदाय के कुछ एक्चुअल लोग को मिल करके बैठ के कुछ संशोधन करना था, ये ना कि किसी तरह का कानून लाया गया। आज जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास रेलवे का और जो सेना से ज्यादा जमीन है, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इससे ज्यादा हिंदू बोर्ड के पास जमीन है, 17 लाख एकड़ तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो। इसके लेकर के क्यों नहीं कानून लाया जा रहा है? आज सभी संगठन के द्वारा अपने अपने धर्म का एक संगठन के सहारा चलाया जा रहा है। एक जैन धर्म का हो, उनका एक अपना बोर्ड है, या और भी जैसे विभिन्न धर्मों के लोग अपना अपना बोर्ड। तो इसी तरह से हम लोगों का वक्फ धर्म का बोर्ड जो है, इस तरह का हम लोग चला रहे हैं। तो क्यों एक मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर करके इस तरह का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा? जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून चलाया जा रहा था, उसी के द्वारा मुसलमानों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो ये गलत है, इसके लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? अब तो कानून बन चुका है। देखिए, बन चुका है, ऐसी बात नहीं है। आप MSP पे भी देखे होंगे, किसान आंदोलन सालों भर चला, उससे भी बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। और क्या लगता है आंदोलन करने से क्या कानून बदल जाएगा? एकदम बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। इसके लेकर के सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ी, हम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं? देखिए, अभी तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भी आएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। इसे रियल में इसमें परेशानी क्या है? कुछ लोग इसको अच्छा बता रहे हैं। कैसे अच्छा बता रहे हैं? वो अच्छा बताने वाले वो बीजेपी के लोग होंगे। टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके, मुसलमान बन करके अगर बोलते हैं अच्छा बात है। इससे पहले भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। भाई, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हम आके को पुराने दिन ही लौटा दीजिए। ये भी अच्छा दिन बोल रहे हैं, अच्छा फायदा बोल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए अच्छा फायदा, आपको फायदा नहीं चाहिए। हमारा जो फायदा है हम ही को रहने दीजिए ना। केंद्र सरकार तो बोल रही है आप लोग को ही फायदा पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? हम तो कह रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा फायदा नहीं चाहिए, जो हमारा है वही हमको दे दिया जाए। जी जी, तो सरकार से क्या करेंगे? झारखंड से पहले सब देखिए, झारखंड के सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि यहाँ कानून लागू होने नहीं देगी सरकार। ये केंद्र सरकार की अपनी मंशा है, अपनी प्रोग्राम है, या जो भी उनका जो मुकदमा या जो भी किसी तरह का काम कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अभी तो हम लोग कम संख्या में दिखा देंगे, जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों की संख्या हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और इसके लिए जो भी करना होगा, ईट से ईट बजाने की भी जरूरत होगा, तो हम लोग पीछे नहीं है। आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, तो क्या ये प्रदर्शन आज भर के लिए है या फिर कंटिन्यूअस चले? नहीं, अभी बताए ना, अली भाई बताएं कि लोहरदगा में है और भी विभिन्न जगह में है। मतलब अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग जगह में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, धरना देंगे। जरूरत पड़ने पे पूरे राज्य में हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ने पे दिल्ली कुछ करना पड़े तो हम लोग दिल्ली भी। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही है, घर हमारा और हम ही को भगाया जा रहा है। जिस घर को यहाँ के संविधान ने हमको दिया था, उसको छीना जा रहा है। तानाशाही चलाई जा रही, तुगलकी फरमान है, तालिबानी फरमान है कि आप यहाँ से भाग जाइए। कम्युनिस्टों ने क्या किया था? पहले हमारा मस्जिद और मदरसा को छीना था, उसके बाद ही वो कम्युनिस्ट लाए थे। इसी तरह यहाँ हो रहा है। हम इस बिल को मुखालफत करते हैं और इसको बिल्कुल कहते हैं हमारे ऊपर हमला है, इसको वापस लेना होगा तो लेना होगा। इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा, आई विल गो टू एनी एक्सट्रीम, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, आपके समुदाय के ही लोग बोल रहे हैं ये वक्फ संशोधन बिल तो अच्छा है। बिल्कुल नहीं है, वो बेवकूफ है, पढ़ेंगे तब ना। ये तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि पढ़ते ही नहीं है। जो लोग जागरूक है वो जान रहे हैं ना, ये जालिमाना कानून। जी जी, तो क्या लगता है कि कितने देर तक आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे? ये हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। जी, लंबी चलेगी। केंद्र सरकार बोल रही है इससे आप लोग को ही फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल नहीं, वो तो झूठा है। आप क्या कुछ कहेंगे? बीवी को छोड़ के भागा, वो हमारा भला करेगा। जी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राशिद हसन है। आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ परेशानी है? ये देखिए, दीन पर हमला है।
ये हमारे शरीयत पर हमला है। ये कानून जो है वो शरीयत पर हमला है। बहुत सारे ऐसे जमीन जो खेत खलिहान है उस पर अडानी अंबानी की निगाह है, जिसको बहुत आसानी से केंद्र सरकार देना चाहती है। मोदी साहब अपने दोस्तों को फराहम करना चाहती है। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन पर हमला नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, उस पर हमको आराम से उस पर हम अपना हर आदमी को जीने का अधिकार है। हर रिलीजन के लिए कानून बना हुआ है। हर हिंदू वक्फ बोर्ड है, हिंदू का बोर्ड है, उसमें क्या मुसलमान को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे जो अभी वक्फ बोर्ड है उसमें जो गैर मुस्लिमों को शामिल करना और एडीएम को चीफ बनाना, ये कहाँ तक उचित है? ये हमारे मौलिक अधिकार पर हमला किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार अभी भी जागरूक हो जाए और इस बिल को वापस ले ले। हम लोग पूरे सम तरीके से तो कानून बन गया है। वैसा तो कानून बना था, अभी आप देखे होंगे कि किसानों का भी कानून बना था, वो आंदोलन से खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, इसी तरह से इस पर समझ बूझ के इसको वापस ले लिया जाए। ये आंदोलन उग्र रूप न ले, यही हम चाहते हैं कि हम लोग को भी जीने का अधिकार है। शांति से सरकार हम लोग को भी जीने दे। झारखंड सरकार को क्या कुछ कहेंगे? झारखंड सरकार का क्या कुछ? झारखंड सरकार से अपील करेंगे कि ये बिल को जो है वो इस पर लागू ना होने दे झारखंड में। यही हम लोग अपील करते हैं और यही गुजारिश करते हैं और उम्मीद भी यही रखते हैं कि ये सरकार जो है वो लागू इसे नहीं होने देगी। जियाउर रहमान, सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया सोस। फीलिंग के साथ जो ये बिल को लाया है, तो इसलिए ये केंद्र सरकार तो बोल रही कि इस वक्त संशोधन बिल से आप लोग को ही फायदा पहुंचाया जाएगा। नहीं, इसमें केंद्र सरकार जो बोल रही है ये जो अफवाह बातें हैं। इसमें जो हम बता रहे हैं लगभग 25 करोड़ मुसलमान की आबादी इंडिया में, उसमें 24 करोड़ 99 लाख 7,799 लोग विरोध के पक्ष में है मैडम। और जो है इसमें जो विरोध जो कर रहे समर्थन, वो जो है ना समझिए 1-2 लोग हैं। बाकी जो है ना बीजेपी सरकार बाहर से लाए हुए जो समर्थन कर रहे हैं वो सारे लोग बाहर से है। कोई मुस्लिम जो है जिसको जानकारी है अच्छी तरह, वो इसके खिलाफ में, इसके विरोध में है ना, समर्थन में नहीं है। अब देख लीजिए बिहार में विरोध हो रही है, उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध है। ये स्टार्टिंग है झारखंड में, भाई बताइए। तो आज सिंपल से आप देख सकते हैं नजारा, ये सिंपल है। ये समझिए ट्रेलर है अभी। कितने संख्या में आएंगे? इसमें लगभग आप अभी आइए रहा, लगभग 5,000 10,000 अभी हो रहे हैं। एक छोटा सा पहल में ये साली आमिया संघ जो है एक आवाज में जुड़ लुके हैं। कल पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। ये बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। और ये बिल को अगर नहीं लेगी सरकार तो हम लोग पूरे जोर से विरोध करेंगे। जी, तो क्या ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगी? क्या या फिर आज आप लोग डटे रहने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले? ये धरना प्रदर्शन हम बताते चले कि जान माल वक्त जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। शाहीन बाग जिस तरह से शाहीन बाग 2 बनेगा, इसको आप गलत मानते या सही मानते? ये जो लागू हुआ है कानून, ये पूरी सरासर गलत है। ये मुसलमानों को, अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो मेन मुद्दा है रोजगार का, युवाओं को नौकरी देने का, शिक्षा पे, पलायन पे, उस पर सरकार क्यों बात नहीं कर रही है? इसकी जरूरत क्या थी? वक्फ पर संशोधन करने की जरूरत क्या थी? आज अपनी खामियों को छुपाने के लिए आज बीजेपी सरकार मुसलमानों पे लगातार ये कभी ट्रिपल तलाक पे ले लीजिए, चाहे बुर्का पे ले लीजिए, चाहे सीए एनआरसी पे ले लीजिए, अब ये बिल पे संशोधन ऐसा क्यों किया जा रहा? ये वही लोग, यही सरकार है ना जो मुसलमानों को टोपियों और कपड़ों से पहचानती है। और अचानक इतने प्यार क्यों उमड़ रहा है इस सरकार को मुसलमानों पर? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये पहले ही से हो चुका है, बन चुका है, तो इसमें इसकी फायदा क्या है? इसको बता दे सरकार, इसमें क्या फायदा है? जी, ये जो आर्टिकल है 370, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है सही है? इसमें जितने भी इस आर्टिकल से आप उठा कर देख लीजिए, ये मुसलमानों के हक हुकूक के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी, जैसे रेलवे सारा कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेच चुके हैं, इसको भी, इस जमीन को भी ये इस सरकार ने पूरा बेचने की प्लानिंग कर चुकी है और मुसलमानों
को कुचलने की काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिशनर मुसलमान की बात करते हैं तो ये क्या हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम मुसलमान है कि नहीं? ये कौन होते हैं हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाले? ये कौन होते हैं? इनका तो खुद का अपना ये नहीं है और मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जैसा कि आपने थोड़ा देर पहले कहा ट्रिपल तलाक के बारे में, तो आपको क्या लगता है ये जो ट्रिपल तलाक है, हलाल वगैरह है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या गलत है या सही, क्या आपको लगता है? ये पूरा गलत है। ये जो मुसलमानों पे लगातार देखिए और धर्मों पे देखिए, जब भी वोट आता है तो इनको हिंदू मुसलमान क्यों सूझने लगता है? अभी बिहार से वोट होने वाली है ना, तो ये फिर वक्त बिल्कुल आए हैं। यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि अगर जितने भी वोट है, राम मंदिर बना, उसमें तो कोई भी मुसलमान को ट्रस्ट ये मेंबर्स नहीं बनाया गया, इसमें 2 लोगों को जोड़ा जा रहा। तो ये मेरा मजहब है, ये मेरी क्या हम लोगों की इसमें लोगों को जोड़ा जाता है? कहीं आप ये चाहते हैं कि हिंदू जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे आज ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए लड़ाई लंबी चलने वाली है और इनका ये भी कहना है कि ये जो वक्त संशोधन बिल है उसको खत्म किया जाए, नहीं तो इनकी धरना प्रदर्शन लगातार चलने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रही न्यूज़ राशि मेल के साथ। धन्यवाद।